औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है वो चीज़ें जो अक्ल को कवी करती हैं। सिलसिलावार दुरूस शुरू किए हुए हैं, तो आज अक्ल के हवाले से बात कर रहे हैं कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अक्ल में, इंसान के इस्तिंबात में, इंसान की दलील की क़ुव्वत में, दर्क की क़ुव्वत में इजाफ़े का सबब बनती हैं। उनमें से एक क्या है? सिरका। क्योंकि ये एक तफसीली मौजू है, लिहाजा अरबी भी आज नहीं पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आपकी खिदमत पेश करेंगे ताकि कम वक्त में इसको सब चीज़ें शामिल हो सकें। तो इनमें से एक सिरका है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शराब का सिरका मसोड़ों को कवी, पेट के कीड़ों को मारता है और अक्ल को कवी करता है। महासिन की ये हदीस है। यहाँ पे शराब के सिरके के हवाले से बात हुई है कि आजकल जो अमूमन बाज़ारों में हमें सिरका मिलता है वो क्या होता है, केमिकल के ज़रिए से तैयार किया जाता है। केमिकल उसके अंदर डाला जाता है, फ़ौरन सिरके में तब्दील हो जाता है। जबकि ये सिरका बनाने के लिए 2 से 3 माह लगते हैं कि पहले शराब में तब्दील होता है, उसके बाद क्या फिर सिरका बनता है। लिहाजा वो अहले बैत की नज़र है कि वो सिरका की जो शराब से तब्दील हो के बने वो मुफीद होता है इन कामों के लिए। और अजीब है कि शराब जो अक्ल को ज़ायल करती है, दिमाग को ख़राब करती है, जबकि यही सिरका क्या होता है, अक्ल में और दिमाग में इजाफे का सबब बनता है। उसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरी चीज़ खुरफ़े है, सब्ज़ी। कुल्फ़े भी कहा जाता है इसको, पंजाबी में हम लोग लूणक कहते हैं। और एक मुफीद सब्ज़ी है, इसको सब्ज़ी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। इसका मिजाज सर्द होता है। हत्ता जो है बनी उमय्या वाले अहले बैत से दुश्मनी की वजह से इसको बगलतुल हुमका कहते हैं, यानी बेवकूफ़ों की सब्ज़ी वो लोग कहते थे। उन्होंने प्रोपगंडा ये बनाया हुआ था। हत्ता उस प्रोपगंडे का यहाँ तक अभी भी तासीर है कि बाज़ हुक्मा हत्ता अबू सीना और इस तरह के लोगों ने भी इसको बगलतुल हुमका कहा है, जबकि ये मुफीद सब्ज़ी है। इंशाल्लाह इस मौजू पे बात करेंगे एक दिन। तो इसके बारे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई चीज़ अक्ल को ज़्यादा करती है तो वो खुरफ़े ही है। इस तरह एक तीसरी चीज़ चुकंदर के पत्ते। चुकंदर के फल खाने से मना किया गया, लेकिन चुकंदर के पत्ते खूनसाज भी हैं, खून साफ़ करने वाले भी हैं, अक्ल में इजाफे का सबब होते हैं। चुकंदर के पत्ते अक्ल को कवी और खून को साफ़ करते हैं। महासिन की ये हदीस है। इस तरह हलवा कद्दू के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि ए अली, आप पर हलवा कद्दू खाना लाजिम है। कद्दू तंबल भी इससे मुशाबे होता है, क्योंकि अक्ल और दिमाग को ज़्यादा करता है। ये भी महासिन की हदीस है। उसके अलावा बई फल खाना, बे, सफरजल, बे खाएं क्योंकि अक्ल और मुरव्वत को ज़्यादा करता है। यह भी महासिन की हदीस है। उसके अलावा मकारिमुल अखलाक में भी मौजूद है। इसके अलावा तिजारत जो हम लोग करते हैं, तिजारत भी अक्ल में इजाफे का सबब बनती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि तिजारत अक्ल को ज़्यादा करती है। काफ़ी की ये हदीस है। इसी तरह खुशबू अक्ल को कवी करती है और हमबिस्तरी यानी जमा के अमल को ज़्यादा करती है। आजकल जो हम खुशबू लगाते हैं जो केमिकल वाली होती है, उल्टा दिमाग में कमी का और फरामोशी और इस तरह की मुश्किलात का सबब बनती है। सबसे पहले जो हमला करती है आजकल की खुशबू जो आता, एक हकीम बाकरी हैं तेहरान के, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये खुशबू ज़्यादातर मदफू और इस तरह की चीज़ों से आमादा की जाती है। मुराद यहाँ पे खुशबू कौन सी है? तभी खुशबू है। और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल करते थे वो बहुत महंगी होती थी, और अभी भी इस दौर में भी काफ़ी महंगी है और बहुत मुफीद चीज़ है वो। उन खुशबू से इंशाल्लाह, खुशबू के मुताबिक एक दिन पोस्ट भी की हुई है, मज़ीद भी इंशाल्लाह बयान करेंगे इसके बारे में कि कौन सी खुशबू अहले बैत इस्तेमाल करते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते थे। हमें वो खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन तरबी हो, केमिकल वाली ना हो, वो उल्टा नुकसान का सबब होती है। दाइमुल इस्लाम की ये हदीस है कि खुशबू अक्ल को कवी करती है। इसी तरह हिजामत तिब इस्लामी में बहुत अहमियत रखती है। इसके बारे में बहुत सी हदीसें आता, यहाँ तक बाज़ यहाँ तक कहते हैं कि 500 के नज़दीक फ़कत हदीसें हिजामत के बारे में हैं। हिजामत पिछवाने लगाना बदन को सालिम
और अक्ल को कवी करती है। यहाँ पे हिजामा से मुराद बाल कटवाना नहीं है बल्कि गंदा खून निकलवाना है। खिसाल ये हदीस है। उसके अलावा मिसवाक को भी हमें अहमियत देनी चाहिए। मिसवाक ख़ासतौर पे जो प्लास्टिक वाला है और दूसरे जो केमिकल टूथपेस्ट होते हैं उनसे परहेज़ करके वो जो चूबे अराक है, ये पीलू की तरह की लकड़ी, उसके अलावा या जैतून का है, या उसके अलावा पाउडर भी हैं, बाज़ जो है ना अहले बैत ने बयान किए हुए हैं, वो इस्तेमाल करें उनके साथ। या आप खुद भी टूथपेस्ट एक बना सकते हैं, तभी टूथपेस्ट मिल भी जाते हैं बाद, तो उनसे इस्तेफादा करें। तो क्या होता है, वो अक्ल में इजाफे का सबब होता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मिसवाक करना बलगम को ख़त्म और अक्ल को ज़्यादा करता है। सवाबुल आमाल की ये हदीस है। इस तरह सुदाब सातर की तरह एक जड़ी बूटी होती है, इसके पत्ते सातर से बड़े होते हैं और उसके दाने जो है ना मुसल्लस शक्ल के होते हैं। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम सुदाब के बारे में कहते हैं कि सुदाब अक्ल को ज़्यादा करता है। महासिन की ये हदीस है। और इसके अलावा मकारिमुल अखलाक में भी ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा कुंदुर लुबान भी कहा जाता है। कहा गया कि हदीस में है कि कुंदुर खाओ क्योंकि दिल से गर्मी को ख़त्म और पाक करता है। कैसे पाक करता है? जैसे उंगली पेशानी के पसीने को साफ़ करती है। अक्ल और दर्क की क़ुव्वत को ज़्यादा करती है, ज़हन को तेज़, आँखों को रोशन और फरामोशी को ख़त्म करती है। ये तिब्बुन नबी की हदीस है, सफ़ा नंबर 25 पे। उसके अलावा क्रफ्स धनिये से मुशाबे एक चीज़ होती है, सब्ज़ी है धनिये से मुशाबे, कि जिसके शक्ल तो धनिये की तरह होती है लेकिन इसके पत्ते बड़े होते हैं। इसका आता जो इसकी जो वो तना होता है या वो भी क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका मोटा होता है काफ़ी धनिये की निस्बत, लेकिन जायका उससे मिलता जुलता है। लेकिन यही वो जो अक्ल में इजाफे का सबब बनता है, जबकि उसमें अगर उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो एक तरह की फरामोशी आती है धनिया खाने से। तो करफ्स खाएं। अगर कोई चीज़ अक्ल को ज़्यादा करती है तो वो करफ्स ही है। इसी तरह एक और जो है ना, हलीला और गुड़ को मिला के इस्तेमाल किया जाए तो अक्ल ज़्यादा होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो चाहता है कि इसकी अक्ल ज़्यादा हो वो हर रोज़ 3 दाने हेड़ यानी हलीला और बलूचिस्तान की शक्कर के जो गुड़ हमारा मुराद है और शक्कर मुराद है वो इस्तेमाल करें। रिसाला ज़हाबिया में ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा बैरुल अनवार में मौजूद है। इस तरह इब्न बस्ताम जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत करता है, खुद गोश्त ये अक्ल में इजाफे का सबब बनता है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गोश्त को पैदा करता है और अक्ल को ज़्यादा करता है। जो 40 दिन गोश्त न खाए इसका अखलाक बुरा और अक्ल फासिद व ख़राब हो जाता है। यानी एक तरह के अक्ल के फासिद होने के सबब बनते हैं अगर इंसान 40 दिन तक गोश्त न खाए। तेबुल उलमा की यह हदीस है। गोश्त ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग की तिब भी है कि खाम या खारान यहाँ पे ईरान में मौजूद है कि जो फ़कत और फ़कत जो है ना वही सब्ज़ियाँ और अतब बग़ैर पकी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं और गोश्त और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करते हैं, तो ये ख़ुद बीमारियों का और इस तरह मुश्किलात का सबब बनता है। खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।